हमारे इस प्रोग्राम में हर जुमे को नहीं तो हर दूसरे जुमे ज़रूर कोई ना कोई ये कॉल करता है हमारे व्यूअर्स में से जो पेंशन का रोना रोते हैं कि यार हम बुजुर्गी के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में हमारा गुजारा नहीं हो रहा, क्यों गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव नहीं करती। तो कल काबीना का एक फ़ैसला सामने आया, ख़बर छोटी सी थी लेकिन हमारे जो पेंशनर्स हैं उनके लिए इसमें काफ़ी रिलीफ था। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जी हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यानी कि EOBI की पेंशन में 15% का इजाफा किया जाए और ये लागू होगा इस साल जनवरी से, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा जनवरी 2026 25। अच्छा, मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव तो इस साल से वो होगा और ज़ाहिर है कि अच्छी खबर है महंगाई के इस दौर में। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आती हैं, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से भी, PTCL के हवाले से भी एक कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं EOBI की और इसको ज़रा सा समझने के लिए कि ये रिलीफ कितना है, क्या फ़र्क पड़ेगा। आज शाम गए हमारी बात हुई, चेयरमैन हैं EOBI के जावेद शेख साहब, उनसे मैंने सबसे तो पहले ये पूछा कि हमारे जो कॉलर्स हैं वो तो मुसलसल एक अरसे से इसकी शिकायत कर रहे हैं, पहले ये बताइए कि आखिरी बार कब आपने इसको रिवाइज़ किया था और अब जो रिवीजन है वो कितना है। जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि लास्ट पेंशन कब इंक्रीज़ हुई थी, ये लास्ट हुई थी जुलाई 2023 में और हमने एक साल के बाद फिर हमने कोशिश की कि हम इसको इंक्रीज़ करें, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि गुर्बत ज़्यादा है। तो अदरवाइज़ सिर्फ एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि हम इस पेंशन को रिवाइज़ करने के लिए 3 साल के बाद एक एक्चुअल वैल्यूएशन करवाते हैं अपने फ़ंड की और उस फंड के बाद उसकी वायबिलिटी देखते हुए हम पेंशन बढ़ाते हैं। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि पेंशन को इंक्रीज़ होना चाहिए। हम अपने बोर्ड के पास रिक्वेस्ट लेकर गए और उन्होंने 15% का इजाफा इसमें पेंशन में किया है। पहले जो इंक्रीज़ हुई थी वो 8,500 से 10,000 हुई थी, इस दफ़ा हमने 15% इजाफा किया है जो कि 10,000 से 11,500। और एक और भी थोड़ी सी आपको मैं बात बताता चलूँ कि ये मिनिमम पेंशन है। एक पेंशन हमारी होती है जिसमें हमारे इस वक्त कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जो 29,000 तक की पेंशन लेते हैं। अगर आप उसमें 15% का इजाफा करेंगे तो उनकी 4,000 किसी की इंक्रीज़ होती है, किसी की 3, किसी की 3.5। तो मिनिमम पेंशन में डेफिनेटली कम इजाफा हुआ है, लेकिन फार्मूला पेंशन में आगे चल के इजाफा होता जाता है। सर्विसेज पे मुनहसर करता है कि कौन कितनी सर्विस करता है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि जो मिनिमम पेंशन, ये मैक्सिमम पेंशन बता रहे हैं ना, ये भी जो 37,000 की मिनिमम सैलरी का बेस है पाकिस्तान में उससे कम है। तो अगर मिनिमम पेंशन में भी लेट्स से कि 1,500-2 हज़ार का इजाफा होता है तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमने महंगाई की बात की है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने जानना चाहा डॉक्टर शेख से, सुनिए उनका क्या कहना था। जी शादिब साहब, ये जो आपने सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है कि महंगाई बहुत हो गई है, 2-3 हज़ार से क्या फ़र्क पड़ सकता है या लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो जवाब मैंने आपको बता दिया कि फार्मूला पेंशन में हमारी इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक मैं आपको छोटी सी बात बताता चलूँ कि हमारी इस वक्त जो तकरीबन पेंशनर्स हैं 4 लाख हैं। शुरू से हमारे जो पेंशनर्स जिनको हमने पेंशन दी है वो 8 लाख पेंशनर्स थे, अब तकरीबन लोगों को 4 लाख लोगों को जा रही है। वो हमारे जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं तकरीबन 1,16,00,000 जो है वो हम अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं। अच्छा, हमारी जो मंथली पेंशन जाती है वो 5 बिलियन के करीब है। मैं फिगर सिर्फ इसलिए आपको कोट कर रहा हूँ कि आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा, जो तकरीबन साल में हमारी 57 से 60 बिलियन इस वक्त हो रही थी। और अगर हम 15% भी बढ़ाते हैं तो हमारे फंड पे तकरीबन कोई 9 से 10 बिलियन का मज़ीद इजाफा आता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमें कोई 1 रुपए की भी सपोर्ट नहीं है। EOBI इसी कंट्रीब्यूशन से खुद फंड्स को जनरेट करता है, इसको इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद जो है वो हर 3 साल के बाद उसकी एक एक्चुअल वैल्यूएशन होती है और उसमें देखा जाता है कि हम कितने पेंशनर्स को पेंशन दे रहे हैं ताकि इस स्कीम की वायबिलिटी काफ़ी आगे तक चले, ना कि हम इतना एकदम से बढ़ा दें कि ये 3-4 साल के बाद ये फंड का निज़ाम ख़त्म हो जाए और
जो जितने भी वर्किंग क्लास है उनको के ऊपर कोई असर पड़े। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा आगे लेके चलते हैं। हमारी तो ख्वाहिश है, हमारा तो ख्वाब है कि हर एक वर्कर को, इंडिविजुअल्स को, हर किसी को हम अपनी पेंशन दें। जी चले तो पेंशन बड़ी उतनी नहीं जितनी लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन कुछ बड़ी। अच्छा, ये तो EOBI की बात हुई। पिछले 10 सालों से वसत आप गवाह हैं, PTCL पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेंशनर्स की भी नेशनल बैंक था, नेशनल बैंक भी, लेकिन खबर सिर्फ PTCL की है, नेशनल बैंक की मेरे पास नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि जो टेलीग्राफ और टेलीफोन से PTC में आए थे और फिर PTC से PTCL में गए थे, उनके पेंशन्स का बड़ा मसला है, बिकॉज PTCL उनको बज़ाहिर देने से इनकार कर रही थी। लेकिन अभी हाल में ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि नहीं, इनकी भी पेंशन्स आपने देनी है। तो ये एक रिव्यू पिटिशन थी। पहले तो मतलब केस होता है, फिर केस पे अपील होता है, फिर वर्डिक्ट आता है, फिर रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन जहां तक मुझे याद है कई सालों से ये चीज फंसी हुई थी, विच इज वेरी अनयूजुअल रिव्यू पिटिशन के लिए। लेकिन अब PTCL को बताया गया कि आपने ये काम करना है, लेकिन ये सिर्फ नीम खुशखबरी है क्योंकि PTCL ने कहा है कि जी अब हमें सारा डेटा देखना है और आपको पता है इसमें काफी टाइम लग सकता है। तो मामला फिलहाल लटका हुआ है, लेकिन एक कदम आगे चले।